ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मगर तमाम जो PDM के इत्तेहादी थे उनके साथ इंगेज किया जाता, इन इश्यूज को एड्रेस किए जाते ताकि इस सूरत हाल में हम ना पहुंचते। मियां साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। हमें इलेक्शन स्केड्यूल जिसमें इलेक्शन डेट भी शामिल होगा वो फौरन दिया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग से है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आसिफ जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का कहा है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वेलकम करेंगे। एक जमात प्रोपेगेंडे और किरदार कुशी में माहिर है। हमने इंतखाबी तारीख और शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान इलेक्शन कमीशन का काम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस बहुत अहमियत रखता है, यही वजह है कि उसे फुल कोर्ट बन रहा है। समात बराह रास्त दिखाना ऐसा इक़दाम है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारत की बदमाशी और दहशतगर्दी का चेहरा दुनिया को दिखा दिया। दीगर ममालिक को जस्टिन ट्रूडो की आवाज़ का साथ देना चाहिए। बरवक्त इलेक्शन के लिए प्लान फाइनल कर लिया। इलेक्शन में ताखीर पर जारहाना मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला कर लिया। पीपी क़यादत ने नून लीग की पोजीशन कमज़ोर करार दी थी। कहते हैं कि आम आदमी हालात का जिम्मेदार नून लीग को करार दे रहा है। इलेक्शन में साबका हुकूमती कारकर्दगी का नज़ला नून लीग पर गिरेगा। सूरत हाल का फ़ायदा पीपी को होगा। अरकान की अक्सरियत का आसिफ जरदारी की पॉलिसी की बजाय बिलावल भुट्टो की पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का PTI से इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। मंजूर बस्तान ने एक और ख्वाब देख लिया। इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध निसार दुरानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। किसी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं होगी। हल्का बंदियों पर MQM का वावेला बिला जवाब है। सियासत पर यकीन नहीं रखते। सियासी सरमाया दाव पर लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। नवाज शरीफ की लंदन से वीडियो लिंक के जरिए पार्टी कारकुनान से गुफ्तगू। कहते हैं कि कौम को मालूम होना चाहिए कि उनके मुजरिम कौन है। कौम को उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। मुल्क की तारीख में इतनी तलखियां नहीं आनी चाहिए थी जितनी लाई गई। वापसी मरीम नवाज का आज रात लंदन रवानगी का इम्कान। नवाज शरीफ से वतन वापसी से मुताल्लिक इस्तकबाल पर मुशावरत होगी। लीगी कायद की वापसी पर नून लीग मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेगी। लीगी कायद को जमानत मिल गई तो खिताब करेंगे वरना एहतजाज होगा। 21 अक्टूबर को मुल्क भर के कारकुनों को मीनार पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत। इस्तकबाली प्लान में मामूली रद्दोबदल। लाहौर एयरपोर्ट से मरकजी क़यादत जाएगी। दीगर रहनुमा कारकुनान मीनार पाकिस्तान पर जमा होंगे। नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। जलसे के बाद जाती उम्रा जाएंगे। पीपल्स पार्टी के सियासी बयानात का दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत जवाब दे। नून लीग की हिदायत। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को पीपी के खिलाफ बयानात से रोक दिया। हिदायत दी कि मरकजी क़यादत के खिलाफ बयानात ना दे। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी इल्ज़ामात का जवाब सियासी अंदाज में दिया जाए। पीपल्स पार्टी 16 माह इत्तेहादी रही। उनके खिलाफ बयानात में ज़ातियात को निशाना ना बनाया जाए। ताकि इंतखाबात सही मानों में शफाफ हों, गैर जानिबदाराना हो और मुनसिफाना हो। 2018 की हल्का बंदियों को लेकर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे। इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की जा रही। फारूक सत्तार का शिकवा। वफ़द के हमरा इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात के बाद MQM रहनुमा ने कहा, 2018 की हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मर्जी की हल्का बंदियाँ करके मखसूस पार्टी को फ़ायदा दिया गया। हल्का बंदियों, अफसरान के तबादले और तकर्रियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस निकला। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से खिताब में इंकशाफ कर दिया। खदशा जाहिर किया कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलविस हो सकती है। अपने मुल्क में गैर मुल्की मुदाखलत कबूल नहीं। कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी दूसरी हुकूमत का मुलविस होना हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से हालिया मुलाकात में बराह रास्त मामला उठाया है। हरदीप सिंह को 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारा में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कत्ल के बाद सिखों ने लंदन और कनाडा समेत दुनिया भर में भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए और भारत की एजेंसीज पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था।
कनाडा और भारत के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। कनाडा ने भारतीय सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। वजीर खारजा मेलनी जोली का कहना है, हमारे शहरी का कत्ल माफ नहीं किया जा सकता। एक गैर मुल्की हुकूमत की जानिब से कैनेडियन शहरी का कनाडा में कत्ल नाकाबिल कबूल है। अगर इल्जामात साबित हो गए तो भारत को संगीन नताइज के लिए तैयार रहना होगा। कैनेडियन हुकूमत ने फौरी तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कनाडा में हेड को मुल्क से निकाल दिया। पवन कुमार नामी सफारतकार कनाडा में उनका सरबराह था। भारत से तिजारती मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए। भारत ने कैनेडियन सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। हाई कमिश्नर को तलब कर दिया। कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के भारत पर इल्जामात पर गहरी तशवीश। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि कनाडा में तफ्तीश को आगे बढ़ाना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। बरतानिया ने कहा कि कनाडा के साथ राब्ते में है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के भारत पर इल्जामात पर गहरी तशवीश है। पेशरफ्त पर शराकतदारों से राब्ते में है। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्विस निकला। कनाडा और भारत के दरमियान सिफारती जंग का बाकायदा आगाज हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कनाडा का भारत से मुलाकात से इनकार। सिख फॉर जस्टिस का गैर सिख हिंदुस्तानियों को कनाडा बदर करने का मुतालबा। खालिस्तान रेफरेंडम के दौरान भारतीयों ने तोड़ फोड़ की। हरदीप सिंह को भारतीय रॉ ने कनाडा में कत्ल कराया। हरदीप सिंह के कत्ल का बदला वोट और कलम की ताकत से लिया जाएगा। बानी रहनुमा खालिस्तान का ऐलान। सरदार पतोनत सिंह पन्नू का कहना है कि खालिस्तान रेफरेंडम कामयाबी पर भारतीय हुकूमत सिखों को कत्ल करवाने की साजिश में मुलव्विस है। आलमी बरादरी भारतीय मुजालिम का नोटिस ले कश्मीर और दीगर अलहदगी पसंद तहरीकों की मदद भी करेंगे। न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के सिख रहनुमा गुरमीत सिंह का कहना था कि मोदी हुकूमत अक़लियतों पर मुजालिम ढा रही है। कभी ये नहीं सोचा था कि वो कनाडा में आकर हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती है। भारत आलमी दहशतगर्द रजिस्टर्ड हो गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक में दरअंदाजी के बाद कनाडा में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के सबूत सामने आ गए। भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का पर्दा चाक हो गया। मोदी सरकार को आलमी सतह पर सुख्ती का सामना। कनाडा भारत की रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी के हक़ाइक़ सामने ले आया। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। कराची के 15 मकामात पर एहतजाज शुरू। शारा फैसल पर नर्सरी के मुकाम पर भी एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करेंगे। एहतजाज के बाद शारा फैसल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। के हुक्म के खिलाफ नैब अपील खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब की अपील नाकाबिल समाअत करार देकर निपटा दी। अदालत ने अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान और मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ आला सतह के मुबाहसे में शिरकत भी करेंगे। 22 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। अमरीकी थिंक टैंक्स का दौरा भी शेड्यूल है। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी की अमेरिका में मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकातें। आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डॉलर की कीमत में कमी का तसलसल जारी। ओपन मार्केट में ₹1 सस्ता 297 रुपये से कम होकर 296 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में ₹1.45 मजीद कमी 294 रुपये 50 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। डॉलर बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद से अब तक ₹11.15 सस्ता हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 230 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,000 से ज़ायद पर ट्रेड कर रहा है। करेंसी स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA का सराफा बाजार मंडी बहाउद्दीन में छापा। हवाला हुंडी करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान से 691 सऊदी रियाल 1000 तुर्किश बरामद कर लिए गए। 300 यूरो 12,10,000 रुपये बॉन्ड्स भी बरामद कर लिए गए। मुल्जिम अजीम अख्तर और उमर अशरत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग पर IMF को तशवीश। वजारत खजाना और FBR से रिपोर्ट मांग ली। रोकथाम के लिए इकदाम पर रिपोर्ट तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से 10 अरब से ज़ायद का नुकसान हो रहा है। स्मगलिंग ना रुकी तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ने का खदशा है।
पठान तो सबसे अच्छे होते हैं, जितना इखलाक आपको वहां मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जमीन के तनाज़ा से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वकील से दिलचस्प मुकालमे में कहा, पठान बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कैदियों की रिहाई से मुतालिक बड़ा हुक्म। कैदियों की प्रोबेशन पर रिहाई के कवानीन पर फौरी अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आज़म और वज़राए आला कवानीन का फ़ाल यकीनी बनाएं। अदालत का प्रोबेशन के अहल तमाम अफराद की रिहाई यकीनी बनाने का हुक्म। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का तहरीर करदा 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। कहा, जेलों में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। गुंजाइश से ज़्यादा कैदी होने से हुकूक़ की फराहमी नामुमकिन हो चुकी। रियासत भी गरीबों को इंसाफ फराहमी के लिए किरदार अदा नहीं कर रही। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा की मौत बदतरीन तशद्दुद से हुई। मेडिकल बोर्ड ने हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी। पुलिस का कहना है कि फातिमा की मौत तबई नहीं बल्कि तशद्दुद से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। की बरीयत के खिलाफ अपीलों की समाअत हुई। सरकारी वकील ने सिंध हाईकोर्ट को बताया कि केस में 18 मुल्जिमान नामजद थे। शाहिद हयात समेत कुछ इंतकाल कर चुके हैं। अपीलों की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में 2 अफराद की फायरिंग से हलाकत। वाक़े की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ पर। 2 मोटरसाइकिलों पर 3 अफराद को गली से गुजरते देखा जा सकता है। मकतूलीन की लाशें कुछ फासले से मिली। एक मोटरसाइकिल सवार फरार, तलाश जारी। दोनों अफराद पर शिप ऑनर कॉलेज के करीब फायरिंग की गई। एक को सर, दूसरे को पेट में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक शुबा है दोनों को टारगेट करके कत्ल किया गया। फायरिंग के मकाम से गोली के खौल नहीं मिले। डायरेक्टर पब्लिक सर्विस कमीशन अरशद खान के कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। नुमान शाह की निशानदही पर मजीद 3 मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि वाकई में पब्लिक सर्विस कमीशन का मुलाजिम भी मुलविस है। शूटर ने 2.5 लाख लेकर वारदात की। वाकया 24 जुलाई को पेश आया। घोटकी में डाकू यासीन शर नहर में डूबकर हलाक। पुलिस ने लाश मसू केनाल से निकाल ली। पुलिस के मुताबिक यासीन शर के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। 5 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मतूब था। 6 डाकुओं ने व्यापारी को अगवा किया था। ताक़ुब करने पर फरार हुए थे। फरार डाकुओं में यासीन शर भी शामिल था। सिब्बी में 2 कबाइल में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। वाकया कली दर मोहम्मद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना था। शाहीन ट्रेन मशकों में कामयाब शिरकत। दस्ता वतन वापस पहुंच गया। शाहीनों ने J-10C और JF-17 थंडर तैयारों से नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान और चीन की फ़ज़ाई मशक़ की मेज़बानी की जाती है। मशकों का सिलसिला पायदार शराकतदारी का मज़हर है। पाकिस्तान को सलाम। तख्लीक़े पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर जवान मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मेजर मोहम्मद यासिर शहीद बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जानबाज ऑफिसर थे। वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। मेजर मोहम्मद यासिर 25 जून 2014 को मुल्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के 15 खिलाड़ियों का चुनाव कठिन और मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुका। कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक एशिया कप की नाकामी के बाद पहले से मुंतखब स्क्वाड में रद्दो बदल करने के लिए मजबूर हो गए। हालिया परफॉर्मेंस के बाद मोहम्मद हारिस, स्पिनर उसामा मीर, फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ का जगह बरकरार रखना बेहद मुश्किल हो गया। वर्ल्ड कप स्क्वाड से 4 खिलाड़ियों के बाहर होने का इम्कान है। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में मसरूफ डायरेक्टर मिकी आर्थर इस तमाम सिलेक्शन के मरहले में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। होने लगा। कीनिया में जारी हॉकी सुपर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी फरहान खान के चर्चे। टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर बन गए। 10 गोल स्कोर किए।
शाहीन अफरीदी जिंदगी की पिच पर नई इनिंग्स खेलने को तैयार। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की साहबजादी अंशा और स्टार क्रिकेटर की शादी की तकरीब आज होगी। दोनों का रवां बरस फरवरी के आगाज में निकाह हुआ था। अंशा अफरीदी और शाहीन अफरीदी की मेहंदी की तकरीब कराची में हुई। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद शरीक होगी। मेरा खा मैं ना पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। मुझे ना पे आके इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत पसंद आया मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया और नए लोगों में भी, और स्टेज पे आके मुझ में कॉन्फिडेंस आया। इस्लामाबाद में खुसूसी अफराद का रंगारंग फैशन शो। बीनाई से महरूम और जिस्मानी माजूरी के शिकार बच्चों ने मॉडलिंग करके सबको हैरान कर दिया। वालिदैन ने भी शो में शिरकत की। बच्चों ने शुरा से खूब दाद समेटी। शो में मौसीकी का तड़का भी लगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।